मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने आज कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा परसों है। आज तारीख है 27, 29 तारीख को आपकी दो तरह की यूनिट टेस्ट है। एक है गुजराती और एक है विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं 5वां लेसन, वैसे ही पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था ER, RER और SER, इन सब के बारे में पढ़ा। अंतर्द्रव्य जालिका ER, खुरदरा और चिकना, उसके दो प्रकार हमने पढ़ लिए। अभी कोशिका द्रव्य में हम पढ़ रहे हैं अंगों के भाग, उसमें पहला भाग हमने ER के बारे में पढ़ लिया। अब इसका दूसरा भाग है, उसका नाम है गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी उपकरण बी, एक्चुअली ये बी पुटिकाओं नलिकाओं का बना होता है। इसका चित्र आपको दिखाया नहीं हुआ है, पर आज आप देखो इधर, बचपन में आपको बताया था ये कि ये है पादप कोशिका। इसमें सब कुछ जो ER, चिकना, खुरदरा, इसके अलावा गोल्जी उपकरण, ये भी देखो पुटिकाओं का बना हुआ है। आप देख रहे हो, आज किताब में आप देख लेना, ये पुटिकाओं के द्वारा बना हुआ है। और ये पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर है। देखो एक दूसरे के ऊपर समांतर, देखो इस तरह से एक पुटिका दूसरे के ऊपर समांतर है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। अब इसका क्या काम है, देखो हर चीज है, लेकिन अंग है, पर हर अंग का कुछ न कुछ काम है। तो गोल्जी उपकरण का क्या काम है, तो ER में संश्लेषित पदार्थ को पैक करते हैं। अब ER किसका निर्माण करता है, ER निर्माण करता है प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन का निर्माण तो हो गया, अब ये एक जगह नहीं रहना है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाना है, पैक होना है। तो ये पैक करने का जो काम है, वो काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है। तो ER में संश्लेषित पदार्थ, जिसके मतलब प्रोटीन का जो निर्माण हुआ, उसका निर्माण हुआ, अब उसको पैकिंग का जो कार्य है, वो कार्य करता है गोल्जी उपकरण। और कोशिका के बाहर तथा विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये गोल्जी उपकरण। तो आपको पूछा जाता है कि गोल्जी उपकरण का क्या काम है, तो आप कहोगे कि गोल्जी उपकरण का काम है कि जो पदार्थ प्रोटीन संश्लेषित हुआ, कहाँ से संश्लेषित हुआ, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कहो अंतःकोशिका रसजाल, इसमें से अंतःकोशिका जाल, ठीक है, उसमें से उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्न हुआ, उसको पैकिंग होना है, पैकिंग होकर शरीर के विभिन्न भागों तक, कोशिका के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये करता है गोल्जी उपकरण। तो मैंने अब तक आपको, और यही गोल्जी उपकरण किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। अब आपको मैंने कोशिका द्रव्य में जो अंग है, कोशिका रस के अंदर ये अंग है, ये अंगों में पहला अंग आपको मैंने बता दिया अंतःकोशिका रसजाल या अंतःकोशिका जाल, ठीक है, या आप कह सकते हो ER कह सकते हो। उसके भी मैंने दो भाग बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया गोल्जी उपकरण। उसके बाद आता है लाइसोसोम। इसको दूसरा नाम आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। परीक्षा में हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। अब देखो इधर मैं चित्र बता रही हूँ आपको देखो एक एक, देखो ये पुटिकाओं जैसा दिख रहा है, ये है गोल्जी उपकरण, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैं आपको बता रही हूँ लाइसोसोम्स, ठीक है। अब लाइसोसोम, अब आप ये घर जाकर इस चित्र को दो बार बनाना। कौन सा ये है चित्र, ये है पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका, और दूसरी कौन सी कोशिका होती है, जंतु कोशिका। अब लाइसोसोम्स के बारे में बता रही हूँ, इनका निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा ही होता है। लाइसोसोम्स का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण करता है। और यह आपके लाइसोसोम्स में होता क्या
लाइसोसोम्स में होते हैं पाचक एंजाइम। जो खाना खा रहे हैं तो वो पचाने के लिए, पचना चाहिए ना खाना, तो पचाने के लिए जो पाचक एंजाइम्स है वो किसके पास है? वो है लाइसोसोम के पास। किसके पास है? लाइसोसोम्स के पास है। और इसकी रचना कैसी होती है? इसकी रचना झिल्ली जैसी होती है और इनके पास पाचक उत्सव होते हैं। पाचक एंजाइम, उत्सव का मतलब होता है एंजाइम, जो RER में होते हैं। किसमें होते हैं? खुरदरा, अंत कोशिका रसजाल या वो अंत कोशिका जाल, कुछ भी कह सकते हो। आखिर इसका क्या काम है? जो बाहर से पदार्थ और कोशिका अंग के टूटे-फूटे भागों का पाचन करना। जो बाहर से कोई भी भाग आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं? शरीर में आ रहे हैं, शरीर में कोशिका में आ रहे हैं, कोशिका रस में आ रहे हैं, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? उन टूटे-फूटे भागों को बनाता है, उनका पाचन करता है और उनको साफ करता है। मेन क्लीनिंग का काम, पाचन करने का काम जैसे हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर जो भी कोशिका के छोटे छोटे टूटे अंग हैं और बाहरी जो पदार्थ है जो नहीं चाहिए, उनका पाचन जो चाहिए, उनका पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और इसके पास क्या होते हैं? पाचककारी उत्सेचक। इसकी वजह से पाचन होता है। पर कई बार क्या होता है ना, चयापचय हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये टूटे फूटे अंगों का पाचन हो रहा है, तो कई बार इस पाचन प्रक्रिया होते होते लाइसोसोम्स खुद फट जाते हैं। क्या होता है? वो बेचारे खुद फट जाते हैं। पर उनके पास जो पाचक उत्सेचक है ना, वो टूटे फूटे भागों को भी पाचन कर लेते हैं, मतलब उनको भी खा लेते हैं, उनका भी पाचन कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। तो बच्चों मैं जितना भी समझा रही हूँ वो सब किताब में एक एक लाइन वैसे की वैसी ही दी हुई है, तो मैं समझा रही हूँ वो समझो, किताब में से देखो। और यूनिट टेस्ट में कुछ भी आ सकते हैं, छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न आएंगे, आपका किताब आपके पास है, आप पढ़ के फिर बड़े आंसर दे सकते हो, पर बिना देखे देना है। जितना हो सके आप खुद तैयारी करो, ठीक है? अब अगला पार्ट है, अगला भाग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या उसका हिंदी में नाम है कणाभ सूत्र। उसका हिंदी में नाम क्या है? कणाभ सूत्र। अब कणाभ सूत्र को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब भी समझते हो बच्चों? पावर हाउस का मतलब होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, पावर दे। जैसे तुम रोज खाना खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? तो वो जो खाना खाते हो, खाना खाने के बाद ही तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आती है, तुम पढ़ाई कर पाते हो। तो जो जिस तरह से तुम्हारे खाना क्या हुआ? तुम्हारा पावर हाउस हुआ। तो यहाँ पर भी ये जो कोशिका रस में जो भाग है कणाभ सूत्र, या उसका इंग्लिश नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है? पावर देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा किस रूप में देता है? ये ऊर्जा एटीपी के रूप में पहले से उसके पास जमा होती है। जैसे आपके पास, आपने खाना खा लिया तो ये बहुत सारी ऊर्जा जमा हो गई, फिर आप इसी जमा ऊर्जा का उपयोग आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, है कि नहीं है? तो यहाँ पर कणाभ सूत्र के पास ऊर्जा जमा है, किस रूप में? एटीपी। मतलब एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? तो इस रूप में उसके पास जमा होती है। तो जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से लेता है ऊर्जा? कणाभ सूत्र से। और इसकी रचना देखो मैंने बताई है, इसके पास दो ही झिल्ली है, मतलब दो झिल्लियां हैं। अभी तो ये बाहर वाली झिल्ली आप देख रहे हो, ये बाहर वाली झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली। जो बाहर वाली झिल्ली है वो छिद्रालु होती है और जो अंदर वाली झिल्ली है वो वलय आकार की होती है। कैसी आकार की होती है? वलय आकार की होती है। तो अब भी मैंने आपको दो पार्ट समझाए, तीन पार्ट समझाए, चार मैंने समझा दिया। क्या क्या समझा दिया? एक बार फिर से सुन लो। हमने सुन लिया अंतः कोशिका रसजाल, अंतः कोशिका जाल, उसके दो भाग पढ़ लिए। उसके बाद मैंने गोल्जी उपकरण पढ़ाया, उसके बाद मैंने लाइसोसोम्स पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ाया? कणाभ सूत्र। बाकी मेरे दो पार्ट बचे हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ा रही हूँ, तब तक आप पढ़ते रहना, ठीक है? और आज का
है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ये वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है।